आओ अंग्रेजी सीखे यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमने आज पार्ट 3 वीडियो बनाया है अंग्रेजी सीखने के लिए। देखिए पार्ट 3 ये हमारा वीडियो है। बिना मात्रा वाले नाम का अंग्रेजी, यानी बिना मात्रा वाला अगर नाम है या कोई शब्द है तो उसका अंग्रेजी हम कैसे लिखते हैं, देखिए आइए जानते हैं। लिखा हुआ है कमल। कमल का अंग्रेजी होता है, अब देखिए हम यहाँ पर बहुत विस्तार पूर्वक जानेंगे, जिसे एक छोटा बच्चा छोटा अभी पढ़ रहा है केजी यूकेजी या फर्स्ट क्लास में, तो वो सीख जाए। मैं इसको मद्देनज़र रखते हुए इस वीडियो को बना रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे अंग्रेजी पढ़ 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 पाएँ। और या कोई शब्द लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, तो उसका अंग्रेजी कैसे लिखें। देखिए कमल लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम का की अंग्रेजी लिखेंगे, तो का की अंग्रेजी होता है के और ये। फिर माँ लिखा हुआ है तो माँ का अंग्रेजी होता है यम और ये। देखें यहाँ कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है। फिर उसके बाद में ला की अंग्रेजी होता है यल। ये भी होता है लेकिन ये नहीं लिखेंगे। इतना हमें ध्यान देना है कि अगर अंतिम वाला कोई शब्द है या कोई नाम है और अंतिम वाले शब्द पर कोई मात्रा नहीं लिखा हुआ है, लगा हुआ है, तो उस मात्रा लगा होगा तो उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। अगर मात्रा नहीं लगा हुआ है तो केवल यल लिखेंगे। जैसे केवल अक्षर होगा उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, ये को हटा दिया करेंगे। इसको ध्यान देना है। जैसे देखिए का की अंग्रेजी हमने के और ये दोनों लिखा, क्योंकि का में जो होता है ना, का और छोटा आ छिपा होता है ना, तो बनकर का बनता है, तो का औमा औला हो गया कमल। यानी हमें ध्यान देना है कि जो अंतिम अक्षर होगा उस पर अगर मात्रा नहीं लगा हुआ है तो उसका जो ये होता है वो नहीं लिखा जाता है। अगर मात्रा लगा हुआ है तो उसकी अंग्रेजी हम लिखते हैं, लेकिन हम आज सीख रहे हैं बिना मात्रा वाले नाम का अंग्रेजी। तो देखिए अब नयन आया है, तो ना की अंग्रेजी एन और ये होता है, और फिर ना के या की अंग्रेजी होता है वाई ए, और जो ना की अंग्रेजी होता है वो यन और ये होता है। लेकिन हमें अंतिम वाले अक्षर जो होते हैं उसका ये नहीं लिखना होता है। फिर उसके बाद में पवन, तो पा की अंग्रेजी हो गया पी और ये, और वा की अंग्रेजी हुआ वी ये, और ना की अंग्रेजी हुआ यन ये। लेकिन हमें ये नहीं लिखना है क्योंकि अंतिम वाला जो अक्षर होगा उसका ये नहीं लिखा जाएगा। अगर कोई मात्रा लगा है तो ज़रूर हम उस मात्रा की अंग्रेजी लिखेंगे। फिर उसके बाद में करण आया, तो करण की अंग्रेजी के ये, रा की अंग्रेजी आर ये, और ना की अंग्रेजी यन ये, लेकिन ये नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद में मदन, तो यम ये, डी ये, यन। फिर उसके बाद में देखिए नमक, तो यन ये, माँ की अंग्रेजी यम ये, और का की अंग्रेजी के ये, लेकिन ये नहीं लिखेंगे क्योंकि अंतिम अक्षर है। फिर सनद, तो स की अंग्रेजी होता है यस ये ना की अंग्रेजी होता है यन ये। फिर उसके बाद ये दा की अंग्रेजी होता है डी ये, लेकिन डी ये नहीं लिखेंगे, डी लिख देंगे। फिर उसके बाद रजत है, तो आर ये, रा की अंग्रेजी, इस रा की अंग्रेजी आर ये, जा की अंग्रेजी जे और ये, ता की अंग्रेजी टी ये, लेकिन ये नहीं लिखेंगे। फिर लखन की अंग्रेजी, तो यल ये, ला की अंग्रेजी एल ये, खा की अंग्रेजी के एच ये, और ना की अंग्रेजी यन और ये नहीं लिखेंगे क्योंकि अंतिम वाला अक्षर है। अगर मात्रा आएगा तो ज़रूर लिखेंगे मात्रा की अंग्रेजी, लेकिन ये अगर मात्रा नहीं आया है तो उस अक्षर की अंग्रेजी लिख देंगे, लेकिन ये को हटा दिया करेंगे। फिर उसके बाद में रकम है, तो ये रा की अंग्रेजी क्या हो गया आर ये, का की अंग्रेजी क्या हुआ के ये, माँ की अंग्रेजी क्या हुआ यम ये, लेकिन ये नहीं लिखेंगे रकम। फिर उसके बाद में दमन, तो दमन की अंग्रेजी डी, दा की अंग्रेजी डी और ये, माँ की अंग्रेजी यम ये। फिर ना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा यन और ये, लेकिन ये नहीं लिखेंगे, ये अंतिम है, शब्द का या नाम का अंतिम अक्षर है और उस पर कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है। अगर मात्रा लगा हुआ होगा तो बिल्कुल ध्यान देंगे, हम उस मात्रा की अंग्रेजी ज़रूर लिखेंगे। फिर कड़क है, तो कड़क की अंग्रेजी के ये, डा की अंग्रेजी होता है डी ये, और का की अंग्रेजी होता है के ये नहीं लिखेंगे। फिर भड़क है,
तो भा की अंग्रेजी क्या होता है, भा 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 की अंग्रेजी होता है बी एच, और ये, और डा की अंग्रेजी होता है डी ए, और का की अंग्रेजी होता है के ये, लेकिन ये नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद आया है रतन, तो रा की अंग्रेजी क्या होगा, आर ये, फिर ता की अंग्रेजी टी ए, और ना की अंग्रेजी एन ये नहीं लिखेंगे। देखिए इस टाइप से हम, कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है तो उन शब्दों का या नाम की अंग्रेजी हम इस टाइप से लिखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है का माला कमल, तो कमल की अंग्रेजी हमने लिखा का की अंग्रेजी के ये, माँ की अंग्रेजी यम ये, और ला की अंग्रेजी यल ये, अंतिम वाला अक्षर है इसलिए ये नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद में नयन, तो एन ये, वाई ये, या की अंग्रेजी वाई ये, ना की अंग्रेजी एन ये नहीं लिखा। फिर पवन, तो पा की अंग्रेजी पी ए, वा की अंग्रेजी वी ए, ना की अंग्रेजी यन, तो बन गया क्या, पवन। अब यहाँ ये हमें नहीं लिखना है, अंतिम वाला अक्षर है, और मात्रा नहीं लगा है तब, अगर मात्रा लगा है तो उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। फिर उसके बाद में करण हुआ, तो के ये, रा की अंग्रेजी आर ये, और ना की अंग्रेजी यन, तो हो गया करण। फिर उसके बाद में मदन है, यम ये, डी ये, यन, अब ये नहीं लिखेंगे तो बन गया क्या, मदन। फिर उसके बाद में है नमक, तो ना की अंग्रेजी यन ये, माँ की अंग्रेजी यम ये, और का की अंग्रेजी के, बन गया नमक। देखिए इंग्लिश बहुत इजी है और थोड़ा हमें ध्यान देना होता है। आप छोटी छोटी जो बातें हम बता रहे हैं इसको सीखते रहिए और आप बहुत आसानी से इंग्लिश पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे और बोल भी पाएंगे। फिर उसके बाद देखिए रजत है, तो रा की अंग्रेजी क्या होता है, आर ये, जा की अंग्रेजी जे ये, और ता की अंग्रेजी टी। इसी टाइप से हमने इन सभी का लिखा। ला की अंग्रेजी ये लिए, के एच एन, खन लखन। आइए